नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं राजेश तिवारी हूं और आप देख रहे हैं खबरें बोलेंगे। गोंडा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों से बीजेपी के प्रत्याशियों ने 2017 का इतिहास दोहराते हुए एक बार फिर से भगवा परचम लहराया है। 2017 की ही तरह एक बार फिर से बीजेपी ने जिले में इतिहास रच दिया है। एंटी इनकम्बेंसी प्रत्याशियों के चयन और उनकी छवि के साथ ही पार्टी में चल रहे तमाम भीतरघातों के बावजूद जिले में बीजेपी के सभी 7 के 7 प्रत्याशियों ने आज जीत दर्ज करके ये साबित कर दिया है कि सूबे में आएंगे तो योगी ही, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। हालांकि अब की बार के चुनाव में एक खास बात देखने को जरूर मिली कि शुरू से लेकर अंत तक, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, किसी के भी न तो प्रत्याशियों ने अपना धैर्य खोया, न ही उनके समर्थकों ने। जबकि कई बार तो मौका इतने कांटे की लड़ाई का आया कि कब कौन आगे हो जाए कह पाना मुश्किल था। फिर भी सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग जब तक शाम 5 बजे नतीजों में परिलक्षित नहीं हो गई, तब तक लोग मतगणना पंडाल में डटे रहे। मान बढ़ाना है, सम्मान बढ़ाना है, मोदी जी और योगी जी का मान बढ़ाना है, योगी जी और मोदी जी का मान बढ़ाना है। आइए अब आपको विधानसभा वार बताते हैं गोंडा की कुछ खास बातें जो आज मतगणना के दौरान देखने को मिली। शुरुआत करते हैं गोंडा सदर सीट से, जहां भाजपा प्रत्याशी और बाहुबली कहे जाने वाले कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण शरण सिंह और सपा से दिवंगत पूर्व मंत्री पंडित सिंह के भतीजे के बीच चुनावी मुकाबले की। तो आपको बता दें कि इसके परिणाम पर लोगों की निगाहें सिर्फ इसलिए टिकी थी क्योंकि कुछ लोग कैसरगंज सांसद के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के तौर पर पहले पंडित सिंह और उनके निधन के बाद सूरज सिंह को देखना चाहते थे, लेकिन कमोवेश उनका भ्रम इस चुनाव ने दूर कर दिया। हालांकि दोनों के बीच लड़ाई भी बिल्कुल कांटे की रही और शाम 3 बजे तक ये कह पाना मुश्किल था कि जीत कौन रहा है, लेकिन शाम के 4 बजते बजते स्थिति खुद अपने आप ही स्पष्ट हो गई और प्रतीक भूषण शरण सिंह ने 10,000 से ऊपर वोटों से जीत दर्ज की। जो सिस्टम को प्यार करते हैं कि अच्छे से नियम कानून से, नियम धर्म कर्म से पूरा समाज चले, ऐसे लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में पूरे उत्तर प्रदेश को ये भाजपा सरकार को बहुमत दिया है। ये यहाँ की पब्लिक को श्रेय जाता है और जैसा योगी और मोदी जी जैसा चाहते हैं वैसा गोंडा में काम होगा, ये मैं आपके माध्यम से पूरे लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। प्राथमिकता हमारी कि हमारी इकॉनमी, गोंडा की इकॉनमी को अच्छा किया जाए और गोंडा जैसे चल रहा था कि दंगा मुक्त था, हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे से काम हो रहा था, हम इसकी रफ्तार बढ़ाएंगे और इसको हम एक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के कैसरगंज सांसद ने एक दांव कर्नलगंज सीट पर भी लगा रखा था। यहाँ पार्टी ने उनके कहने और कर्नलगंज के निवर्तमान विधायक अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के अस्वस्थ रहने व उनके जनता से न मिल पाने को लेकर परसपुर के ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह को टिकट दिए जाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद पार्टी ने अजय सिंह को कर्नलगंज से टिकट देकर उन्हें प्रत्याशी बना दिया और इसी का नतीजा रहा कि अजय सिंह को चुनाव में हराने के लिए 40 साल से एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले 2 दुश्मनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। लेकिन इसके बाद भी वो कर्नलगंज की सीट को नहीं बचा पाए और उन्हें तकरीबन 20,000 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा, जो आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ था और पहली बार परसपुर ने कर्नलगंज से उसकी विरासत छीन कर अपने नाम कर ली। अब जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उसको कोर्ट से निकाला है और मैं उनके सम्मान में 24 घंटा उपलब्ध रहूँगा। कर्नलगंज की सम्मानित जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, विपक्ष के पास कोई बात नहीं थी, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं कोई बात थी और हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना मेहनत किया कि उनके पास कोई बात रही नहीं। बात करते हैं तीसरी विधानसभा सीट की। गोंडा सदर और कर्नलगंज की ही तरह कटरा बाजार में भी इस बार वो हो गया जिसकी लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। अब इसे योगी मोदी का जादू कहें या फिर कोई और नाम दें, क्योंकि कटरा बाजार में आज तक कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ जिसने तीसरी बार लगातार जीत का परचम लहराया हो। भाजपा के विधायक बामन सिंह ने न सिर्फ इस मिथक को तोड़ा बल्कि अपनी जीत से इस विधानसभा का एक नया इतिहास भी लिख दिया, क्योंकि बामन सिंह जिले के एक ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने साल 2012 में आई सपा की आंधी के बावजूद कटरा बाजार में भगवा लहराया था। और अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन, महान जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको सत प्रणाम करना चाहता हूं। उन्हीं की कृपा से और भाजपा के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से और योगी मोदी के काम से, जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति अंत्योदय के लिए निचले स्तर तक जो उन्होंने काम किया हुआ था, उन्हीं सब की देन है। विकास कार्य में कोई कसर नहीं थी हमारी सरकार की, उन्हीं सब का देन है। उसी के बल पर मैंने तीसरी हैट्रिक लगाई है। ये मोई फैक्टर
चलाने का प्रयास बहुत किए सपा के लोग, लेकिन कटरा विधानसभा की धन्य है जनता जनार्दन हमारी, जब उपचुनाव में नहीं झुकी थी तो इस चुनाव में 2022 के चुनाव में भी नहीं झुकी। उसको स्वीकार करते हुए, उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए भाजपा के कमल को खिला दिया। ये तो हो गई कांटे की लड़ाई वाली सीटों की बात। आइए बात करते हैं उन सीटों की जहां जहां भाजपा ने न सिर्फ जनाधार बनाया बल्कि ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की। तो उसमें सबसे पहला नाम है तरबगंज सीट का, जहां से प्रेम नारायण पांडे ने एक बार फिर से जिले की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए साबित कर दिया कि उस इलाके के असली मसीहा वो ही है। प्रेम नारायण पांडे ने सपा के राम भजन चौबे, जो खुद भी एक ब्राह्मण है, को तकरीबन 50,000 के करीब वोटों से परास्त किया। ये तरबगंज की जनता का आशीर्वाद है, आदरणीय मोदी योगी जी का आशीर्वाद है, भगवान राम का आशीर्वाद है। जय श्री राम। जो कार्य अधूरे रह गए हैं उसको 100% पूरा कराऊंगा तरबगंज की जनता के नाम। इसके अलावा मनकापुर से प्रदेश में कैबिनेट व समाज कल्याण मंत्री रमापत शास्त्री ने भी 40,000 के करीब वोटों से जीत हासिल की। पीछे न खड़े रहो। नेतृत्व को और आदरणीय मतदाताओं को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है और पुनः उत्तर प्रदेश में काम करने का उसके बाद वो जाने की अच्छी रहेगी तो जानते हैं। उनको ये आत्ममंथन करना चाहिए कि लोकतंत्र में सबको वोट मांगने का अधिकार है, सबको सरकार बनाने का अधिकार है। यही भावना जैसी मुहूर्त देखी दिन मंत्री जी मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब विपक्ष में क्या आरोप? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। जबकि महीनों से बड़े विरोधों के बावजूद भाजपा विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने भी 25,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की और उन्होंने पिछले चुनाव में बेटी की ही तरह उनकी मां यानी पूर्व मंत्री घनश्याम शुक्ला की पत्नी नंदा शुक्ला को हराया। श्रेय आदरणीय योगी जी को जाता है, मोदी जी को जाता है और महनौन की जनता को जाता है, जिनका आशीर्वाद दोबारा मुझे प्राप्त हुआ है। और जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में सरकार के द्वारा कार्य किए गए हैं, चाहे वो विकास के कार्य हो, चाहे वो लोक कल्याण के योजनाओं के बारे में हो, तो महनौन की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और पूरे प्रदेश में प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास जताया है। प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बन रही है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, प्रदेश की जनता को। आगे विधानसभा गौरा में तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से भाजपा प्रत्याशी प्रभात वर्मा के खिलाफ मनकापुर के राजा व गोंडा संसदीय सीट से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के पिता कुंवर आनंद सिंह ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर उन्हें टिकट न दिए जाने की सिफारिश की थी। यहां तक कि गौरा क्षेत्र में एक बड़े कुर्मी वर्ग के साथ ही कुछ ब्राह्मण प्रभात वर्मा को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे थे। बावजूद इसके पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और अंततः उन्होंने भी 25,000 के करीब वोटों से जीत हासिल की। ये आशीर्वाद अपने गौरव विधानसभा की महान जनता को और अपने कार्यकर्ताओं की ये जीत है और योगी मोदी जी के कामों की ये जीत है, क्योंकि जो विकास के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो गति पकड़ी है, इसके नाम ये बड़ी जीत है। जो भी काम अभी अधूरे होंगे उन कामों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और लगभग बहुत काम हो गए, काम चलता रहता है। फिर जो भी प्राथमिकताएं होंगी कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के तय किया जाएगा वो कार्यक्रम। सबसे पहले हम अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा पर, स्वास्थ्य शिक्षा सड़क बहुत कुछ अच्छी सड़कें हो गई हैं, उसको जो 2 लेन है उसको हम लोग 4 लेन कराने का काम करेंगे और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जो घनश्याम महाराज की जन्मस्थली है उसको बढ़ाने का काम करेंगे और प्राथमिक शिक्षा या और जो बेरोजगारी की समस्याएं, तमाम चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू। बहरहाल कुल मिलाकर आप ये मान सकते हैं कि गोंडा में भाजपा ने जिस किसी को भी टिकट देकर चुनाव के मैदान में भेजा वो वहां से सिर्फ जीत कर ही आया, फिर चाहे वो साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर साल 2022 के चुनाव की, जहां विरोधी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई।